नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी कथा सागर में। आज महाभारत में आदि पर्व में हम करते हैं कि पितरों को अक्षय अन्न पानी की प्राप्ति होती है। कब? जब प्रथम अध्याय की एक भी चौपाई पढ़ लें तो प्रथम अध्याय जो हमने महाभारत में पढ़ा, ये आदि पर्व। और दूसरा, श्राद्ध के बाद भोजन करने से, पहले श्राद्ध कर दीजिए, उसके बाद भोजन कीजिए। ब्राह्मण को अध्याय सुनाने से व भोजन कराने से। अभी जिस तरह से श्राद्ध चल रहे हैं, इस समय आप सब भी श्रद्धा से श्राद्ध कर रहे होंगे, क्योंकि दिखावे में श्राद्ध करने का कोई अर्थ नहीं है, कोई उसका पुण्य नहीं मिलता और कोई आपके जो पितृजन हैं वो कभी भी खुश होकर आपको आशीर्वाद नहीं देते। तो इसीलिए कभी भी दिखावे में श्राद्ध ना किया जाए, श्रद्धा से श्राद्ध किया जाए, मन से श्राद्ध किया जाए। तो पितरों को अगर हम अन्न और जल देते हैं तो वो तभी लगता है जब हम कुछ अच्छा पढ़ लेते हैं, महाभारत की पहली अध्याय को पढ़ लेते हैं, या श्राद्ध के बाद भोजन करते हैं। पहले अपने पितरों के लिए रख दिया, उनके निमित्त कुछ रख कर आ गए, गाय, कुत्ता, कौवा और अन्य पक्षियों को भोजन करा दिया। उसके बाद हमने अन्न जल ग्रहण किया, तब हमें श्राद्ध लगता है। और ब्राह्मण को अध्याय सुनाने से व भोजन कराने से, यानी कि दान दक्षिणा करने से हमें श्राद्ध की असली प्राप्ति होती है। अगला पॉइंट है, युद्ध के बाद जब दुर्योधन थककर सरोवर का पानी स्तंभित करके सो गया तो युधिष्ठिर आदि ने उसकी खिल्ली उड़ाई और गदा युद्ध के लिए उकसाया। दुर्योधन थका होने के बावजूद भी लड़ा। फिर भीम ने द्रौपदी के किए वायदे के अनुसार भीम की जांघें तोड़ दी। इसका क्या अर्थ है? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उससे पहले जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, वो द्रौपदी के उकसाने पर हुआ था। जब द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था कि अंधे का पुत्र अंधा कहकर, तब उसे ऐसा लगा था दुर्योधन को कि इतना बड़ा अपमान एक स्त्री ने मेरा किया, तो आज अब मैं उस स्त्री को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। यहीं से महाभारत की शुरुआत होती है। और जब इतना बहुत सारे दिन लड़ाई करते करते युद्ध में थक जाता है दुर्योधन, शाम का अक्सर समय हो जाता है, तो सरोवर का जो पानी था उसको एक आशीर्वाद मिला हुआ था दुर्योधन को कि वो सरोवर का पानी, यानी कि तालाब का पानी को स्तंभित कर सकता है, स्टिल कर सकता है। तो वो उसको वो वरदान था, तो उसने वो कर दिया। और वो उस पर चल भी सकता था, सो भी सकता था। तो उसने क्या कहा कि चलो भाई, कहाँ जाऊँ? सरोवर के पानी को स्टिल कर दिया, स्तंभित कर दिया और उस पर सो गया। अब क्योंकि द्रौपदी ने कहा था भीम से कि तुम्हारे जैसा वीर और भीम होते हुए, मेरा पति होते हुए, मुझे इतना निर्लज्ज होना पड़ा इन सब के आगे, पितामह तक के आगे, तुम्हारा ये बहादुरी का क्या फ़ायदा हुआ? तो इस तरह के उसकी द्रौपदी की उल्हाना सुनकर भीम ने और युधिष्ठिर ने उसको युद्ध करने के लिए उकसाया। गदा युद्ध हुआ करता था पहले, जो कि उस समय लोहे के बना करते थे, लेकिन जो हम सीरियल्स वगैरह में देखते हैं उसमें सोने के दिखाए जाते हैं। तो युद्ध के लिए उकसाया। दुर्योधन काफ़ी थका हुआ था। वैसे थके हुए के साथ युद्ध नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने उकसाया क्योंकि उनका परम उद्देश्य क्या था भीम का, कि दुर्योधन को ख़त्म कर देना। फिर भीम ने द्रौपदी से किया वादा कि हाँ ठीक है, मैं उसका खून तुम्हें ला के दूँगा। उसने उसकी जांघें तोड़ डाली थी। और आदि पर्व में आता है कि सूत पुत्र किसे कहते हैं? सूत पुत्र कहते हैं सारथी के पुत्र को, या क्षत्रिय पिता हो और ब्राह्मण कन्या से उसने विवाह कर लिया हो, यानी कि क्षत्रिय पिता हो गया और ब्राह्मण की कन्या हो गई, उनसे विवाह कर लिया। अब उससे जो उत्पन्न पुत्र है उसको सूत पुत्र कहते थे। ऐसे लोगों के लिए, यानी कि जो आजकल इंटरकास्ट मैरिज हो जाती है, कुछ भी नहीं रह गया आजकल, कोई किसी से विवाह कर रहा है, कोई किसी से विवाह कर रहा है, तो उनसे जो उत्पन्न पुत्र या पुत्री होती हैं वो इसीलिए मेंटली और फिजिकली रिटायर्ड भी हो जाते हैं आजकल, क्योंकि उनका डीएनए मैच नहीं खाता और उनका पितरों का आशीर्वाद उनको नहीं मिल पाता। अलग अलग
जाति से संबंध हो जाता है। ये जातियाँ उसी समय से बनी हुई हैं। वैसे आजकल कोई मानता नहीं है, लेकिन उसी समय से बनी हुई हैं, लेकिन उसका असर दिखाई देता है। अब उस समय क्या होता था, उनसे उत्पन्न पुत्र को सूत पुत्र कहते थे, और उनके लिए एक अलग ही सूत प्रदेश बना दिया करते थे कि नहीं भाई, आप लोग ये संकर विवाह करके किए हैं। संकर विवाह कहते थे, यानी कि इंटरकास्ट मैरिज। क्षत्रिय पिता हो गया, ब्राह्मण कन्या होगी, आपने विवाह किया, अब आपसे जो उत्पन्न पुत्र होगा ना तो वो क्षत्रिय होगा ना ब्राह्मण होगा, एग्जैक्टली क्या होगा नहीं है, तो वो सूत पुत्र हो गया। तो उनको सूत प्रदेश में भेज दिया करते थे, जाइए आप यहाँ से जाइए, जहाँ हम सब अपनी जाति जाति में रह कर विवाह करते हैं, ढंग से रहते हैं, हम वहाँ रहेंगे, और आपके लिए अलग ही प्रदेश बना दिया गया सूत पुत्र के लिए। तो उस समय उसको कहते थे सूत प्रदेश। आज की वीडियो भी 5 मिनट से ऊपर हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका 5 मिनट देने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।